अपनी जुबानी हर चेहरा है एक कहानी। जी लिया मैंने, शुक्र है मरने से पहले जी लिया मैंने। तकरीबन वो सब कुछ कर लिया जो रह गया था। अब मुझे इस मौत पर कोई गम है ना कोई दुख। मैं तो कहती हूँ सबको ऐसे ही जीना चाहिए जैसे मैंने जिया है। जिंदा हूं, अभी तो जिंदा हूं। डॉक्टर के मुताबिक तो वक्त पूरा हो गया है, लेकिन मैं मरी नहीं हूं। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा, ठीक होंगी मैं। रेहाना, मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि टेस्ट के रिजल्ट ठीक नहीं है। आपकी बीमारी ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है। कितने दिन बाकी है मेरे लिए? कुछ दिन, शायद 1-2 हफ्ते। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पता था मुझे, पता था मेरे पास वक्त बाकी नहीं बचा। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुमने मुझे सारी जिंदगी इस आसरे में रखा कि मोहब्बत का इजहार करोगे, और आखिर में नहीं कर सके। काश मुझ में ही इतनी हिम्मत होती कि तुमसे कह सकती मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। न जाने तुम अब इस दुनिया में भी होगे या नहीं। और वो मेरा पुराना मोहल्ला, वो अब कैसा होगा जहाँ से मेरा बचपन से लड़कपन तक का सफ़र गुजरा। तुमने जब अपना घर कहीं और बसाया तो मैंने भी अम्मा अब्बा की मर्जी के मुताबिक अशफाक से शादी कर ली। काश मैं तुमसे कह सकती, जो हिम्मत तुमने नहीं की काश मैं कर सकती। वैसे अब भी क्या बिगड़ा है? क्यों ना मैं अब तुमसे कह दूं, क्यों ना मैं वो सारे काम अब कर लूं जो मुझे पहले कर लेना चाहिए थे। मरते वक्त कम से कम अफसोस तो नहीं होगा। मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। मैं अपने पुराने वक्त को फिर से जीने आ रही हूँ। जो काम माजी में रह गए, आज उन्हें पूरा करना है।
कहाँ जाना है आपने? ओ अम्मा जी, कहाँ जाना है आपने? बस अभी तो तू रिक्शा चला, कहीं ये ना हो कि हम दोनों वहां पहुंच जाएं जहाँ आखिर में सभी को जाना है। अम्मा क्या कह रही हो, समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं कह रही मैं, बस अभी सीधा चलाता जा, रास्ता बता दूंगी मैं। बस इधर ही रोक, बस रोक दे, रोक। कितने हो गए? 800 हो गए आपको। ये ले, बाकी रख लेना। शुक्रिया अम्मा जी। तो भाई, सलाम। ये आपको पता है आजम का घर किधर है? कौन आजम? वो आजम जिसे गुड्डू गुड्डू कहते थे। हम गुड्डू को तो नहीं जानते। वो तीसरी गली में आजम रहता है। इस तरफ? हाँ जी। बड़ी मेहरबानी। नहीं, मुझे ये करना भी चाहिए कि जिंदा भी होगा या नहीं। नहीं, मैं ऐसे कैसे मर सकता, तो बहुत जिंदा दिल इंसान था। जिंदा दिली का जिंदगी से क्या ताल्लुक? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। खैर, मुझे अब अंदर जाना चाहिए। जी फरमाए। आजम का घर है बेटा? जी उन्हीं का घर है। वो है? नहीं वो नहीं है। अच्छा, कब मरे? बीमार थे क्या? अरे अम्मा, वो दुनिया में है, बस अभी घर पर नहीं है। कहाँ गए? ऐसे ही टहलने निकल जाते हैं, अभी आते ही होंगे। आप हो कौन वैसे? दोस्त हूँ मैं उनके। आप अंदर आए, वो बस आते ही होंगे। पानी मिल जाएगा? बाहर गर्मी काफी है, मैं आई भी बहुत दूर से हूँ।
फिक्र मत करो, कुछ नहीं चुराऊंगी तुम्हारे घर से। पक्का? हाँ पक्का। ये ले पानी पी ले। तो अभी भी शायरी करता है? कौन गुड्डू? तुम्हारे दादा शायरी करते हैं अब भी? वो तो बस गालियां देते हैं, शायरी कहाँ से करेंगे। बहुत अच्छी शायरी करता था गुड्डू। इस जमाने में तो ड्रैगन की तरह बस मुंह से आग उगलते हैं। वैसे मेरे दादा का निकनेम गुड्डू था। मैं तो उसे गुड्डी कहती थी। वैसे मेरा नाम रमशा है, लेकिन दादा मुझे रेहाना कहते हैं। शायद मेरा बचपन देखता हो तुमने। हाँ, हो सकता है। वैसे आप मेरे दादा को इतने अच्छे से कैसे जानती हैं? बचपन की दोस्ती और जवानी की मोहब्बत थी हमारी। वैसे बहुत बेशर्म है आप। बेशर्म नहीं हूँ, बस मुंह फट हूँ। चाय पियेंगे आप? आधा कप चाय मिल जाए तो इंतजार का वक्त अच्छा गुजर जाएगा। इतनी गर्मी में क्यों खेल रहे हो? माँ बाप ने पैदा करके बस निकाल दिया है, अब भागो। सारा कचरा यहीं फेंक के चले जाते हैं। अंधे हो गए हो? मोहल्ले में कचरा फेंक के चले जाते हैं। कचरे में रहना शुरू कर दो। घरों में रहने की जरूरत नहीं है, काबिल नहीं हो। कोई सुन रहा है? या अंधे के साथ बेरे भी हो गए हो? लेकर सत्यानाश कर दिया है। एक शाप पर इधर, एक वो पड़ा। अड़ा नाली दे, करता हूँ तेरे बाप से बात ना। कौन है? गुड्डू, तुम्हारी दोस्त आई है। गुड्डू, दिमाग ठीक है तेरा? आओ आओ, अंदर आओ, सब कुछ पता चल जाएगा। आओ 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 आओ, अंदर आओ। आओ। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने। तुम भी हो था? नहीं। कैसे? जिंदा। आप दोनों बैठ जाएं, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है
बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बूढ़े हो गए हो तो मैं जुमला दुरुस्त कर लूं। बूढ़े हो गए हम। यहाँ कैसे आना? बस जिंदगी की दीवार पर माजी की खिड़की खोली और यादों की धूप के साथ साथ चलिए। मुश्किल बात करने की आदत कहीं भी तुम्हारी। आसान सी बात समझ कहाँ आती तुम्हें? कौन सी आसान बात हो जो मैं आज तक समझ नहीं सका? वही बात जो मैंने तुमसे कई बार करने की कोशिश की, जबान पे नहीं ला सकी, लेकिन तुम तो मेरी नजरें पढ़ सकते थे ना। गुजर चुका है, अब बातों का क्या फायदा? मुझे अब भी तुमसे मोहब्बत है गुड्डू। हमारी दादी तो सो रही है। अल्लाह का शुक्र है सो रही हैं। आज भी कितना डरते हो ना तुम। तुम्हारा यही डर था जो मुझे अपनाने के लिए तुम जमाने से लड़ नहीं सको। मजबूर था। ये बताओ यहाँ कैसे आई अचानक इस तरह? कैंसर की आखिरी स्टेज में हूँ। डॉक्टर ने जितना वक्त जिंदा रहने के लिए दिया था वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब जो ये इजाफी वक्त मिला तो मैंने सोचा वो सारे दिन जिनमें बचपन गुजरा था आज तुम्हारे ही साथ इन गलियों में गुजारना चाहती थी। पता नहीं कल सूरज देख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन अपने आज को जीना चाहती हूँ मैं गुड्डू। तुमने मुझे अपनी जिंदगी तो नहीं दी, क्या अपनी जिंदगी में से आज का दिन दे सकते हो मुझे? दादा आप जाए ना, मैं घर में कह दूंगी कि आप किसी काम से गए हैं। शायरी छोड़ दी तुमने? अल्फाज रूठ गए मुझसे। और मुझसे जिंदगी रूठ गई। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, क्यों? मुझे तुमसे अपने दिल की बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं,
हमारा रिश्ता दोस्ती से कुछ कदम आगे निकल गया है। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं भी इन्हीं सोचों में था कि तुमसे ये बात करूं तो कैसे करूं। जैसे आज मैं तुमसे कह रही हूँ, देखो जो दिल में हो कह देना चाहिए, वरना जिंदगी मौका नहीं देती। इसलिए मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आज इतनी बेबाकी कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? आज मैंने दो ऐसे प्यार करने वाले देखे जिन्होंने मोहब्बत का इजहार करने में बहुत देर कर दी थी और सारी जिंदगी इसी अफसोस में गुजारती कि काश उस वक्त मोहब्बत का इजहार कर देते। मैं इस अफसोस के साथ नहीं जीना चाहती। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे घर रिश्ता भेज रहा हूँ। आई लव यू सो मच। I love you too, and I'll prove it. आजम हाउस। हाय, सुनो, थक गया हूँ, बैठ जाए थोड़ी देर में। आप बैठे। कितना बदल गया सब कुछ। बहुत बदल गया है। कुछ लोग चले गए यहाँ से, कुछ मर गए। याद है जुम्मे को एक छोटा सा मेला सा लग जाता था जिसमें वो झूले वाला भी आता था। मजे मजे की रंग बिरंगी कुल्फियां खाते थे हम लोग। और मीठे चूरन। क्या याद करा दिया। ऐसे लग रहा है जैसे जबान पर वो सारे जायके महसूस हो रहे हैं। हाँ ये अब तो उठा भी नहीं जाता। कह रहा था ना, बूढ़े हो गए हम। अरे दादा अप्पू ने तो आज अपनी दवाई ही नहीं खाई। ना खैर करे कहीं की तबीयत ही ना खराब हो जाए। सुनो, याद आया? मोहल्ले का पहला घर जहाँ बेल लगी। इतना तंग करते थे उन लोगों को, तो भाग जाओ। क्या ख्याल है? वो लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे कि वो भी अगर हमें ही सोचना है तो फिर लोग क्या सोचेंगे? मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अरे रुको तो, बहुत मजा आएगा। मैं साथ नहीं दूंगा। अगर कोई पकड़ी गई ना, मैं पहचानूंगा, मैं इनकार कर दूंगा। ना ना ना। देखो कोई आया। मैं फिर जा रही हूँ बचाने। पकड़ी जाओगी। ठहर जा, ठहर। देखो 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 देखो, आया कोई आया। हैं?
कौन है? आवाज नहीं आ रही, इतनी देर से घंटी बज रही है। लाइट गई हुई है। आप कौन? कोई नहीं। अरे कहाँ हैं सबके सब? कब से आवाजें दे रही हूँ। जी दादी। तुम्हारे दादा नहीं आए अभी तक? वो दादा बाहर गए हैं दोस्तों में, बता कर गए थे शाम तक वापस आ जाएंगे। आप परेशान ना हो। अच्छा, मुझे एक कप चाय दे दे। अच्छा लाई। ये रेशमा नहीं है? नक तो वही रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचानी मुझे? कौन हो तुम? तेरी बचपन की दुश्मन। कौन? रेहाना हो? देखा, पहचान लिया। दुश्मनी चीज ही ऐसी। मैंने कभी तुम्हें जीतने नहीं दिया है रेहाना। हमेशा जिंदगी की रेस को आखिरी रेस समझ के दौड़ी हूँ। और आज मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रेस समझ के दौड़ूंगी। बोल, लगाएगी रेस आज? अब तो चला नहीं जाता और तू दौड़ने की बातें कर रही है। चल फिर मान ले हार। हार मानती है मेरी जूती। तो फिर लगा ले रेस। ठीक है भाई। आओ भाई आओ। ये पकड़। ये भी। आजा। ठीक है, लगाते हैं फिर रेस। रेडी है? मैं गिनती देता हूँ। सही है। एक, एक, 2, 3। आज कुछ भी हो जाए मैं नहीं जीतना है। आज मेरा दिन है, मैं हर हाल में जीतूंगी। आज तो अगर मौत भी आ गई वो भी मुझे नहीं हरा सकती। आज तो तू इतना अच्छा दौड़ी है कि बचपन में भी कभी नहीं दौड़ी थी। आज कोई खौफ नहीं था ना। अगर मैं हाथ भी जाती तो इतनी खुश होती जितना जीत के। दिल से मिल रही है ना? हाँ, दिल से मिल रही हूँ। आज पहली बार दिल से मिल रही हूँ। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो जरूर मिलूंगी। हाँ। आ गए। ये कुल्फियाँ अभी भी मिलती है यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं मिलती? देखिए इसका मजा अब कैसे है। चलो खा लो ये कुल्फी खरीदने के लिए बचपन में बाकायदा पैसे जमा करने पड़ते थे और फिर जाके कहीं नसीब होती थी। और आज जब मिल गई इतने आराम से तो वो मजा नहीं आ रहा। जो चीज आसानी से मुयस्सर आ जाए ना, उसकी अहमियत नहीं रहती। सही कह रहे हो। इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी नहीं की। ये बात नहीं, बात ये थी कि अपने घर वालों के सामने तुम्हारे लिए लड़ने सक तो सारी जिंदगी खुद से और खुदा से लड़ता रहा। चल, अब तो गुजर गई जिंदगी, मलाल से ही सही। वक्त की यही तो बात है सबसे बुरी।
किसी के लिए रुकता नहीं है। एक और मिलेगी? अच्छा सुनो, तुम्हारा वो जो दोस्त होता था शीदा, वो कहाँ है? ये उसकी दुकान है सामने। अभी भी दूध दही की दुकान लगाई हुई उसने। बड़े मजे की लस्सी होती थी उसकी। पीनी है? आ जाओ। अब तक तो दादा अब्बू को आ जाना चाहिए था। खुदा खैर करे, जाने कहाँ है वो। ना सुबह से दवाई खाई है, ना खाना खाया है। इस औरत ने कैसे थोड़ी जिंदगी इंतज़ार में गुजार दी। कितना मुश्किल होता है किसी का इंतज़ार। बेटा, तुम्हारे दादा आए नहीं अभी तक? अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, कह कर गए थे वक्त लगेगा। कैसे हैं आप दोनों? वाह, अभी तक ये दुकान चला रहे हो हैं? आप बचपन से बुढ़ापे तक यही दुकान चला रहा हूँ। जिस उम्र में तुम लोग गलियों में खेला करते थे, मैंने उसी उम्र से अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी थी। ना बचपन देखा, ना जवानी, बस अब बुढ़ापे का एहसास होने लगा है। लेकिन अपने लिए तो नहीं जी सके ना। मालूम है, मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीता रहा हूँ, मगर अब अपना कोई बचा ही नहीं। शादियाँ करके सब अलग हो गए, अम्मा और अब्बा भी मर गए, और वो मेरी बीवी वो मुझे छोड़कर चली गई। जो घर मैंने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाया था ना, अब तो वो घर भी मुझे काटने को दौड़ता है। मेरी मानो तो ये दुकान बंद करो और अपने दिल की दुकान खोल लो। जो करना रह गया था वो जाके कर लो, और जिससे जो कहना है वो जाके बोल दो। ये तो शेर हो गया। भुला दिया ना मुझे जो मैंने कहना था। हाँ, अब भी वक्त है, अपनी खुशी के लिए कुछ कर लो ताकि मरते वक्त मरने का अफसोस ना हो। लस्सी अभी भी बड़ी अच्छी बनाते हो। अरे यार, दादा अपना फोन तक नहीं लेके गए। अब कैसे पता करूं कि वो कहाँ होंगे। बहुत देर हो गई है, पता नहीं कहाँ होंगे दादा इस वक्त। गुड्डू, बहुत शुक्रिया, तुमने आज का दिन मुझे दिया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे इस एक ही दिन में मैंने पूरी जिंदगी गुजार ली। अब मैं अपने घर जाना चाहती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी बुज़दिली ने तुम्हारी मोहब्बत को कामयाब नहीं होने दिया। चलती हूँ मैं। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है
अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। कितने ही किरदार हैं जिंदगी के, कितने ही किस्से रमा। जी लिया मैंने, शुक्र है मरने से पहले जी लिया मैंने। तकरीबन वो सब कुछ कर लिया जो रह गया था। अब मुझे इस मौत पर कोई गम है ना कोई दुख। मैं तो कहती हूँ सबको ऐसे ही जीना चाहिए जैसे मैंने जिया है। है जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द